बदन इश्यूज़ जो हैं वो आपने देखे थे कि वो ये फ़ैन बंद कर दीजिएगा प्लीज़, उस तरफ कर दें, बंद कर दें। तो दिन ब दिन इश्यूज़ आपने देखे थे कि वो बढ़ते ही जा रहे थे और कुछ मामलात ऐसे थे जो कराची के ऊपर बातचीत चल रही थी, कुछ कमेटी के बारे में बात हो रही थी, कराची के मसाइल के बारे में बात हो रही थी और ज़ाहिर है कि हमारी मीडिया और कराची के इनफेक्ट सारे लोग इस बात से बहुत कंसर्न हैं कि ये मामला जा रहे कहाँ पर हैं और ये ऐसी नौयत आई क्यों कि हमें पीपल्स पार्टी की तरफ आज शहर कराची के लिए जाना पड़ा। तो जाहिर है कि ये कड़वा घूंट जो हमने पिया है, जो कड़वा घूंट पीने की तैयारी हम कर रहे हैं, उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ एक ही वजह है और वो है कराची की तरक्की और कराची की बेहतरी। कराची के आवाम के जो मसाइल जो पिछले 12 साल से चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबे सिंध में आमद के बाद ये कड़वा घूंट पीने का मकसद ही यही है कि आवाम को किसी तरीके से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। जो सौतेली माँ जैसा सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल से शहर कराची के साथ किया, तो पूरे सूबे सिंध के साथ है, लेकिन क्योंकि मैंडेट कराची का है तो कराची के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो सौतेली माँ वाला सलूक पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों के साथ, कराची के रिहायशियों के साथ किया हुआ था, उस सिलसिले में हमने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसके ज़रिए रास्ता भी जमहूरी हो, कोई गैर आइनी काम भी ना हो और आवाम के मसाइल जो हैं वो भी हल कर लिए जाएं। अब लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि किन वजूहात के बिना के ऊपर इस नौयत तक हम पहुँचें। लोगों की डिमांड्स तो बहुत सारी हैं। अगर आज आप सर्वे करा लें कराची का और कराची शहर में बाहर निकलें और लोगों से जाके पूछें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो कारोबारी शख्सियात हों, तो लोगों की डिमांड्स तो ऐसी हैं कि कोई कहता है कि फ़ौरी तौर पर सूबे सिंध में गवर्नर रूल लगा दिया जाए, कोई कहता है कि आर्टिकल 149(4) को इस्तेमाल कर लिया जाए। कल पता चला कि एक बिज़नेस कम्युनिटी है कराची की बहुत बड़ी, उन्होंने करारदाद पास की है कि कराची को जो है वो फ़ौज के हवाले कर देना चाहिए। कोई कहता है कि इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेट जो है ना वो एरिया बना दिया जाए, कोई कहता है कि उसको अलग सूबा बना दिया जाए। तो अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने इस सूबे के अंदर इतनी तबाही मचाई कि जो बातें सियासी जमातें या सियासी लोग करते थे वो आज स्कूल जाने वाले बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जो हैं ये सवाल कर रहे हैं कि कराची शहर को ठीक किस तरह किया जाए। लिहाजा कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चॉइसेस निकाली जा रही हैं जिसके ज़रिए कराची शहर को ठीक कर लिया जाए, कराची के शहरियों के मसाइल को वो हल कर लिया जाए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि कल को कोई हमें तहरीक इंसाफ को ये ना कहे कि हमने मिल बैठ कर काम करने की कोशिश नहीं करी। हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसने ये फ़ैसला किया कि कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक ऑफ़र ऐसी भी दे दी जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। इनके पास ना वो विज़न है, ना इनका वो मिशन है, ना इनके पास ऐसी काबिलियत वाले लोग हैं जो इस सूबे का हुलिया जो वो बेहतर कर सकें। अब हमारी जो डिमांड्स हैं, जो कराची शहर की डिमांड्स हैं, बल्कि जिन वजूहात के बिना पे हम चाहते हैं कि शहर की बर्बादी जो है वो एक बेहतर सिमत पे चले जाए, हम चाहते हैं कि ये कमेटी जब काम करे तो इसका जो सबसे पहला काम होना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत से ज़ाहिर हमने कराना है, वो कराची के आवाम को पीने का जो पानी है उसका मसला हल करना है। शहर भर के अंदर जो एक टैंकर माफिया का राज है उसका हम ख़ात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कराची के हर शहरी के घर में उसके नलके से पानी निकले, उसको ये मिनरल वाटर की बोतल ख़रीदना ना पड़े। जब हम छोटे होते थे, स्कूल से आते थे, नलका खोलते थे, उसमें पानी आता था, वही पानी जो है हमारे पीने के इस्तेमाल में भी आता था। लेकिन आज चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर शख्स को मिनरल वाटर ख़रीदना पड़ता है। तो हमारी डिमांड है कि कराची के शहरियों को पीने का पानी उनके घरों में नलकों तक आना चाहिए। ये टैंकर माफिया का जो अरबों रुपए, बल्कि अरबों रुपए का जो इनका सालाना कमाई का ज़रिया है, इसको फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि शहर कराची के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम जो हो वो एक बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। दुनिया में जिस तरीके से कचरे को संभालने का निज़ाम होता है, जिस तरीके से दुनिया में कचरे को जलाकर बिजली में उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से दुनिया में कचरे से रिसाइकलिंग की जाती है, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अमीर मुल्क हो चाहे वो गरीब मुल्क हो, कचरा जो है वो घर के बाहर डस्टबिन होते हैं वहाँ से उठाया जाता है। जो सिंध हुकूमत का बनाया हुआ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उधर करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए।
वहाँ पे बेहतर निज़ाम होना चाहिए। पूरा शहर कराची जो है वो चमक कर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जगह जगह गली कूचों में हम देखते हैं कि कचरा हमें नज़र आता है, सड़क पे गुजरते हैं तो हमें कचरा नज़र आता है। रात को बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो मेरे बच्चों ने कहा कि अब्बू ये सारा कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कब हमारा शहर साफ़ होगा। हमें अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना है, एक साफ़ सुथरा माहौल उनको फराम करना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की डिमांड है कि शहर कराची के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होना चाहिए। ये टूटी फूटी सड़कें ये कब तक इस तरह चलती रहेंगी? कब तक आवाम जो है बसों की छतों की छत के ऊपर ट्रैवल करते रहेंगे? यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी जब स्कूल से निकलते हैं तो वो भी बस की छतों पे, बस पे लटकते हुए, वैन पे लटकते हुए जा रहे होते हैं। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है। हमें कम से कम अरसलान साहब 6,000 बसेस, 6 से 7,000 बसेस जो स्टडी है हमारे इनके अरसलान साहब की, 6 से 7,000 बसेस कराची को फौरी तौर पर ज़रूरत है कि कराची शहर के अंदर 6 से 7,000 बसेस जो हैं वो आएँ और शहर कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो उसको हल किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 साल से जो तमाशा लगाया हुआ है मास ट्रांजिट का, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन, किसी ने तो मुकम्मल हो जाना था, 14 अगस्त को डेट थी उनकी, उसका कुछ नहीं हुआ। ऑरेंज लाइन रही आपकी येलो लाइन और उसके साथ साथ आपकी ऑरेंज लाइन, उसका रेड लाइन, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने क्या किया है या इनके जो निकम्मे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है? मास ट्रांजिट के बारे में भी कोई ख़बर नहीं है। हम ये सारे मसाइल के ऊपर खामोशी से बैठ नहीं सकते हैं। सिंध असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने आधे घंटे की तकरीर की थी, मेरे ख्याल से 2015 की बात कर रहा हूँ, कि कराची को हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट देंगे, पूरे कराची में कैमरे लगाए जाएंगे, कराची में जो मोबाइल स्नैचिंग होती हैं, जो डकैतियाँ होती हैं, चोरी होती हैं, उन चोरों को, लुटेरों को हम कैमरे की निगाह से देखेंगे। वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल है कि क्या हुआ, कहाँ गया वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट? जो कैमरे 2 नंबर लगे थे वो भी सारे गायब हो गए। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की डिमांड है कराची शहर के लिए। हम चाहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची का जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। हम चाहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको ठीक किया जाए। पहले होती थी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जिस तरीके से लूट मार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर है, जिस तरीके से 1-1 करोड़ रुपए नक्शा पास करने के ऊपर हर फ्लोर के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए बिल्डर देता है, जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सुना है कि जब नक्शा आखिर में जो आपका अप्रूवल होता है प्लान, उसके ऊपर भी पैसा दिया जाता है। उसकी वजह से इस इदारे के अंदर करप्शन है। हम चाहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दुनिया में जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से कराची शहर में काम करे। एक टाइमलाइन दिया जाए बिल्डर्स को कि 15 दिन के अंदर आपको आपका अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं मिला तो ये वजूहत है जिनकी बिना पे नहीं मिला, वो जमा कराएं और दें। हम चाहते हैं कि कराची के अंदर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका ख़ात्मा हो। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साए तले 12 साल के अंदर स्टॉर्म ड्रेन्स नालों के ऊपर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें जो जो ज़िम्मेदार हैं उन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़िम्मेदारानों को सज़ाएं दी जाएं। ये कमेटी सिर्फ ऐसी कमेटी नहीं बन रही है कि हमने पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारानों को या कमेटी के मेंबर्स को अपनी गोद में बिठाना है। हमने इनसे काम लेना है, इनको हमने सीधी सिमत दिखानी है, बेहतर रास्ता दिखाना है। ये कड़वा घूंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी रही है ये कराची की बेहतरी के लिए पी रही है ये कराची को बेहतर करने के लिए पी रही है। क्या आप जानते हैं कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पूरे सूबे को चलाता है, उस कराची शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कराची का जो मास्टर प्लान है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर वो रखा जाए। इस कमेटी के अंदर ये मास्टर प्लान की तैयारी और इसकी टाइमलाइन भी होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि कराची का निज़ाम क्या है, कराची की पीने के पानी की लाइनें कहाँ से जा रही हैं, गैस की कहाँ से जा रही हैं, बिजली की कहाँ से जा रही हैं, सीवरेज का निज़ाम तो आपका है ही नहीं। सबसे बड़ी डिमांड हमारी दूसरी कि कराची के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए, जिसके ऊपर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नज़रसानी नहीं करी।
जो थोड़े बहुत स्टॉर्म ड्रेन्स बने, उन स्टॉर्म ड्रेन्स के अंदर सारा सीवरेज का निज़ाम जो है उसको अटैच कर दिया गया है। अगर आज कराची की बल्दियाती निज़ाम की तबाही का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में एक बिल जमा आने वाले नए बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, उस बिल को एक्सेप्ट किया जाए। अगर उस बिल के अंदर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ आपको नापसंद है, तो उसको ठीक कर लिया जाए। उसके अंदर अगर आपने कुछ एडिशन करनी है आप कर लें, उसके अंदर कोई सब्ट्रैक्शन करनी है एक्सक्यूज़ मी, वो आप ज़रूर कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक सूबे के अंदर ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो जिसके अंदर सूबे की आवाम को पीने का पानी मुयसर ना हो, सफाई सुथरी का निज़ाम मुयसर ना हो, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ना हो, जहाँ पे निचली सतह तक काउंसलर्स के पास इख्तियारात ना हो, उनके पास पैसा ना हो। हम चाहते हैं कि ये कमेटी जो है वो पीएफसी के बारे में भी सोचे। ये नहीं हो सकता कि एनएफसी के ज़रिए 18वीं तरमीम के बाद सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी को पैसा देते रहें, पैसा देते रहें, लेकिन वो पैसा जा रहा कहाँ है, वो किसके जेबों में जा रहा है, वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो पैसा लग रहा है। शहर कराची ने तरक्की तो पिछले 12 साल के अंदर देखी नहीं है, कोई बेहतरी आई नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब बार बार आते हैं, वो बताते हैं मैंने 2 अंडरपास बनाए, मैंने 6 जो है ना फ्लाईओवर्स बनाए, फिर आते हैं कहते हैं मैंने 4 अंडरपास बनाए, मैंने 2 फ्लाईओवर्स बनाए। ये चीफ मिनिस्टर साहब, ये 2 ब्रिज और 4 अंडरपास बनाने से कराची शहर नहीं चल सकता है। कराची शहर के लोगों की यहाँ पे भूख भी है, उनके पेट की भूख भी बुझानी है, उनको नौकरियाँ भी देनी है। जो कराची के शहरियों के साथ आपने जो एक और सौतेली माँ जैसा सलूक आपने किया है कि यहाँ पे जो कराची आइट्स हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। आप सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून मौजूद होगा जो हमारे अंदर है। जो हमारे MPs यहाँ पे अरसलान इमरान बैठे हुए, डॉक्टर सीमा ज़िया बैठी हुई हैं, फराज लखानी बैठे हुए हैं, ये जो जज्बा तहरीक इंसाफ के अंदर है इस मुल्क को सही करने का, इस सूबे को बेहतर करने का, शहर कराची को जो है एक बेहतर निज़ाम देने का, ये जज्बा हम आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। बिलावल जरदारी साहब, ये जज्बा हमें मुराद अली शाह के अंदर भी नज़र आना चाहिए। सिर्फ बातों से, टाई लगा के, वाइट कॉलर की शर्ट पहनकर, एक कोट पहनकर मुराद अली शाह साहब काम नहीं होगा। अब आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, अब आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम आज़ाद हैं, हमें कराची के लोगों ने वोट दिया है, सिंध के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जाहिर है कि ये डिमांड्स फ़िलहाल तो कराची के लिए बात कर रही हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है कि ये मसाइल सारे सूबे सिंध के हैं। पूरे सिंध को जो है ये परेशानियां हैं। पीपल्स पार्टी 12 साल से जब से इक़्तिदार के अंदर आई है, लोग यहाँ पे सिसक रहे हैं। लोगों के पास घरों में पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास अस्पतालों में इलाज नहीं है, बच्चों के पास सिंध हुकूमत जो है वो बच्चों को स्कूलों में तालीम नहीं दे पा रही है, अवाम के पास सड़कों में एक बेहतर निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इशूज़ हैं। ये मेरा शहर कराची जो है वो रोज़ाना रो रहा है। मुझे मेरे कराची की फ़िक्र है, मुझे अपने कराची को संवारना है। मेरा स्लोगन है कि इंशाअल्लाह ताला वी विल मेक कराची ग्रेट अगेन। देखिए, नासिर शाह साहब ने फरमाया कि कोई कमेटी नहीं बनी है। मैंने जो ये सारी बात इस वक्त आपसे करी है, ये कही है कि ये ऑप्शन है जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दे रही है, और हम चाहते हैं कि कराची के बेहतर निज़ाम के लिए, कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए हम आपके साथ एक टेबल पे भी आज बैठने को तैयार हैं। हम आज इस परेशानी के आलम में हैं इस शहर की खातिर कि हम ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हैं इस शहर की खातिर। हम आवाम का वो सारा तनकीद लेने को भी तैयार हैं कि कल को जिनको हम बुरा कहते थे आज उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। इस शहर पे वज़ीर आज़म से कह के और पैसा लगाने को भी तैयार हैं। ऑल दो पहली बार 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के ज़रिए पूरे शहर कराची के अंदर आज काम हो रहा है। आज डॉक्टर इमरान के हल्के में सीवरेज की लाइनें डल रही हैं, आज अरसलान के हल्के के अंदर आज पीने की लाइनें पे काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं हमारे हलकों के अंदर। ये कराची में पहली बार हुआ है कि हर MNA को, चाहे वो MKM को हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो,
हर एमएनए को उसके हलकों में करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए, उनके ऊपर काम हो रहा है। ये तलत साहब, चांद साहब, पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर। और जान लिया जाए इस बात को और समझ लिया जाए अच्छी तरह कि जिस तरह बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी वज़ीर आज़म इमरान खान का है, इसी तरीके से सूबा सिंध भी वज़ीर आज़म इमरान खान का है। देखिए, हर एक के अपने मुतालबे हो सकते हैं। हमारे दिलों में सूबा सिंध धड़कता है। कराची शहर जो है वो सूबे सिंध का हिस्सा है। कराची शहर जो है वो सूबे सिंध का ही रहेगा और हम सिर्फ कराची नहीं, पूरे सूबे सिंध को ठीक करेंगे। ये बताइए, आपके कराची की आवाम ने आपको वोट दिया, बड़ी पार्टी है कराची की, इसलिए दिए कि यहाँ से लसानियत ख़त्म हो, यहाँ पे काम हो। जी, ठीक है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम का इत्तेहाद कई साल चला, इसीलिए वोट दिए थे एमकेएम वालों को कि शायद कराची के मसाइल हों। क्या आप समझते हैं कि जिस पर आप बैठने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो कराची के मसाइल हल करेगी? और दूसरी बात सुनिए ना कि आपको आपके गिरेबान तक तो कल से कराची की आवाम सोच रही कि हमने तो इनको वोट दिए थे कि कराची में बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी तो कराची के नौजवान एहसास में महरूम है होते। कराची कभी भी सिंध का एक्सपेंजर 70 में वफाक का हिस्सा था और भावलपुर, तो अगर बेहतर जैसे वफाक चाह रही है आपकी हुकूमत कराची में काम करने के लिए, तो क्यों नहीं आप एक इसको वफाक के हवाले करते कुछ सालों के लिए, ताकि यहाँ बेहतरी आ जाए कराची शहर को? कराची शहर को नहीं, देखिए, हम इस बात पे बड़ा यकीन रखते हैं और हमारा स्टांस बड़ा स्ट्रेट है कि कराची जो है वो सूबे सिंध का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से कराची के लिए कंसर्न है, इसी तरीके से हर शहर के सूबे सिंध के कंसर्न है। हमें बड़ी फ़िक्र है इस बात की कि जो भुट्टो साहब के जाले हैं लड़काना के अंदर, वो रो रहे हैं, उनके पास आज बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं। हमें बड़ी फ़िक्र है इस बात की कि जरदारी साहब नवाब शाह से जहाँ से जीत कर आए हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें इस बात की भी बहुत फ़िक्र है कि सूबे सिंध के जो वज़ीर आला 7 से आए हैं, 7 के बच्चों के पास स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो वो ये बात कभी भी नहीं करेगी कि किसी को अलग कर दिया जाए। हम सबको साथ लेके चलेंगे शहर कराची की बेहतरी के लिए, जो कि हमारा शहर है, जो कि तहरीक इंसाफ का शहर है। हम इसमें काम करेंगे। आपके सामने है कि वज़ीर आज़म साहब ने, वफाकी हुकूमत ने ज़िला बस्ती के अंदर, सेंट्रल के अंदर जो है 6 फ्लाईओवर्स बनाए। आज से पहले कभी 6 फ्लाईओवर्स की कराची की हिस्ट्री के अंदर एक साथ इनाग्रेशन नहीं हुई इन वन गो। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा शहर है जिसके अंदर 6 फ्लाईओवर्स एक साथ बनाए गए, एक साथ इनाग्रेट किया गया। उसके साथ साथ मंगोपी रोड, क्या भूल गए कितना बड़ा, कौन सा रोड था, निश्तर रोड और मंगोपी रोड जो है वो 6.5 किलोमीटर और 6.9 किलोमीटर वो वफाकी हुकूमत ने बनाया। ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल हो रहा है, ये वफाकी हुकूमत बना रही है। K4 के ऊपर सबसे ज़्यादा कमिटेड जो है वो वफाकी हुकूमत है। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए